आपको मैं पढ़ाई के बारे में रोज बताता हूँ ना। हाँ। तो आज बात ऐसी हो गई है, क्या बात हो गई कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा फैसला लिया है, उसके बारे में बताना चाहता हूं। क्योंकि आज बात आ गई है हमारी माँ पर। किस पर बात आ गई है? माँ पर। हमारी माँ पर। तो आज बच्चों आपको नहीं, मेरे इस वीडियो का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा जो भी है इस चीज का विरोध करे। माँ मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो जन्म देने वाली माँ होती है और एक माँ होती है जिसकी वजह से हमारा पालन पोषण हो रहा है, ठीक है ना। अगर माँ है ना, माँ वो नहीं रही तो बच्चे का क्या हालत होता है, क्या हाल होता है, वही हाल अब हमारा होने जा रहा है। हमारे भारत में एक पर्वतमाला है, उसका नाम है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। क्या नाम है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। पर्वतमाला। ये लगभग क्या है? ये लगभग दिल्ली से, कहां से? दिल्ली से। दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। कहां तक है? दिल्ली से लेकर गुजरात तक। गुजरात तक लगभग 692 किलोमीटर में ये फैली हुई है। कितने किलोमीटर में? 692 किलोमीटर में फैली हुई है। और अब सुप्रीम कोर्ट एवं केंद्र सरकार दोनों की मिली भगत से एक निर्णय आया है। इन्होंने एक निर्णय लिया है कि ये पर्वतमाला जहां भी 100 मीटर है ना, 100 मीटर से नीचे है, उस भाग को क्या किया जाएगा? तोड़ा जाएगा, यानी खनन के रूप में उपयोग किया जाएगा। यानी जो भी जरूरत होगी उसके हिसाब से उसको तोड़ा जाएगा। तो ये नुकसान होगा। नुकसान कैसे होगा आपको बता दूं। नुकसान होगा, वन्य जीव कहाँ रहते हैं? पहाड़ों में रहते हैं। पहाड़ तोड़े जाएंगे तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? या तो हमारे पास आएंगे। जनता को नुकसान होगा या नहीं होगा? होगा। और अगर बाई चांस यहाँ नहीं पहुंचे तो वो खुद भी मर जाएंगे ना। पहाड़ टूटे, उनके खाने पीने का साधन नहीं मिलेगा, ना उनको जगह रहने के लिए मिलेगी, तो वो खुद भी मर जाएंगे। तो ये नुकसान है या नहीं है? है। और मैं बताऊं, जितना ये फैला हुआ ना, उसका 90% हिस्सा है, 90% हिस्सा वो 100 मीटर से नीचे है। तो ये भी नुकसान है या नहीं? एक तो ये नुकसान। दूसरी बात, वनस्पति, हम सरकार क्या नारे लगाती है? पेड़ पौधे बचाओ, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। लेकिन ये बताओ, अगर 90% पहाड़ को तोड़ा जाएगा तो उसमें कितनी वनस्पति है, कितने पेड़ पौधे हैं, वो खत्म होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। तो ये नुकसान होगा या नहीं होगा? होगा। अब मान लो बारिश है, बारिश किसकी वजह से होती है? पहाड़ों से होती है ना। है ना। तो बारिश की भी कमी आ जाएगी और ज्यादा से ज्यादा इलाका तोड़ा जाएगा तो क्या होगा? वहां का हिस्सा बंजर हो जाएगा, है ना। इलाका मरुस्थल बन जाएगा, ना कोई पेड़ पौधे उगेंगे, ऐसा हिस्सा हो जाएगा। होएगा या नहीं? तो नुकसान है या नहीं होगा? तो ऐसा नुकसान पहुंचाने जा रही है सरकार। हमारे ज्यादा से ज्यादा चक्रवात आते हैं ना, चक्रवात जानते हो ना, वो धूल भरी आंधियां, वो हमारे तक नहीं पहुंच पाते। उसका कारण क्या है? क्योंकि अरावली पर्वतमाला है ना, वो चारों ओर फैला हुआ है ना, तो वो उसको रोक लेते हैं। इस कारण हमारा इलाका चक्रवात से भी बचा रहता है। और एक तो 3 नदियां, कौन सी? एक तो साबरमती, लूनी, कैसी, और बनास। ये तीनों नदियां कहां से निकलती है? उसी अरावली पर्वतमाला से।
अगर अगर अरावली पर्वतमाला नहीं रही तो ये नदियां भी नहीं निकलेगी ना, ऑक्सीजन की भी कमी आ जाएगी, कितने पेड़ पौधे नष्ट होंगे, कितने वन्य जीव नहीं नष्ट होंगे। तो मेरा ये मतलब है कि आप भी सभी को इस चीज के बारे में बताओ कि अरावली पर्वतमाला हमारी क्या है, माँ है। जहां भी जाओ सबको ये सूचित करो कि इस चीज का क्या करना है, हमें विरोध, कि अरावली पर्वतमाला यानी हमारी माँ की हमको रक्षा करनी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एवं सरकार के इस फैसले का क्या करना है, विरोध। मैं ये चीज इस विद्यालय में किसी राजनीति के तौर पर नहीं बता रहा हूँ, ना किसी आज तक आपको राजनीति के तौर पर नहीं बता, लेकिन ये पर्वतमाला है ना, ये हमारी जान है और इसकी रक्षा करना जरूरी है। ठीक है, तो इस अरावली पर्वतमाला के बारे में सबको जानकारी हो गई ना कि इसकी क्या करनी पड़ेगी, हमको रक्षा। पेड़ पौधों को बचाना है, वनस्पति को बचाना है, जंगली जीव है, जंगली जीव भी होने जरूरी है। और जंगली जीव कितने खूंखार होते हैं, वो वहां से आएंगे या तो जनता को नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे ही जंगल नष्ट हो रहे हैं तो रोजाना सुनते हो ना, वहां बघेरा आ गया, भेड़िया आ गया। वो किस वजह से आ रहे हैं, इसी वजह से कि उनके जो जहां रहते थे जंगल में वो नष्ट कर दिया गया, वहां इलाका ऐसा हो गया कि वो उनको जगह रहने को जगह नहीं मिल रही है और वो बाहर आ रहे हैं, जिस वजह से ये हम हमारे घरों तक पहुंचने लगे हैं। तो आप सबको एक दूसरे को इस चीज के बारे में बताओ, सबको सूचित करो कि ज्यादा से ज्यादा विरोध करो ताकि अरावली पर्वतमाला का बचाव हो सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।